हेलो एवरीवन, वेलकम टू JCRT डिजी स्कूल। बच्चों, आज की क्लास में आप सीखेंगे अबाउट कर्सिव हैंडराइटिंग एंड आप अपनी कॉपी में सुंदर तरीके से इंग्लिश के सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं, ये आप सीखेंगे। इससे पहले की कक्षाओं में क्लास 1 और 2 में आपने स्मॉल लेटर्स के ABCD लिखना सीखा था, है ना? और मुझे 100% यकीन है कि आप लेटर्स को पहचानते भी होंगे, है ना? तभी तो आप अपने चैप्टर्स पढ़ते हो। Who will mend my shoe? स्मॉल लेटर्स में सारे सेंटेंसेस हैं, है ना? कहीं कहीं पर कैपिटल लेटर्स भी है। और अभी तक तो आप जानते हैं कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर किसे कहते हैं। तो कैपिटल लेटर बड़े अक्षर को कहते हैं और स्मॉल लेटर छोटे अक्षर को। कर्सिव हैंडराइटिंग में कर्सिव हैंडराइटिंग किसे कहते हैं बच्चों, एक बार समझ लीजिए। हैंडराइटिंग मीन्स होता है हस्तलेख, हाथों से लिखना। लेकिन कर्सिव हैंडराइटिंग मीन्स गुड हैंडराइटिंग, सुंदर हैंडराइटिंग, सुलेख। यहाँ आप देख रहे हैं कि छोटे अक्षरों को, स्मॉल लेटर्स को इंग्लिश की 4 लाइन्स की कॉपी में, यानी कि 4 लाइन्स के बीच कैसे समेटकर लिखा जाता है और सारे अक्षरों को कैसे जोड़कर इन लाइनों के बीच लिखा जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रोक प्रैक्टिस। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद सेंटेंसेस लिखिए। कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में सेंटेंस को कैसे लिखोगे वो आप यहाँ पर सीखेंगे। तो ये जो लाइन्स हैं बनी हुई, ऐसे ही लाइन्स आपके इंग्लिश की कॉपी में होती है ना? तो ये लाइन्स आपको दिशा देती हैं, डायरेक्शन बताती हैं कि आपको हाउ डू यू नीड टू राइट अ सेंटेंस। सेंटेंसेस को आपको अपनी कॉपियों में कैसे लिखनी है। कॉबलर मेंड्स, COBBLER, cobbler mends our shoes. Full stop. So this is our first sentence, dear students. Cobbler mends our shoes. And this is written in cursive handwriting. ये cursive handwriting में लिखा है। में सारे अक्षर सटे हुए होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, और एक शब्द खत्म करने के बाद जब हम दूसरा शब्द शुरू करते हैं तो वहां पर एक उचित स्थान, स्पेस, गैप छोड़ते हैं, है ना? ताकि पहला शब्द उसके बाद वाला शब्द, उन दोनों के बीच फर्क पता चले, है ना? यहाँ भी सेंटेंस लिखने का सही तरीका यही है कि हम सारे अक्षरों को सुंदर से तो लिखें ही, लेकिन साथ में उचित गैप भी छोड़ते जाएं। पहला नियम। दूसरा नियम ये कि हम सारे अक्षर को लाइंस के बीच सजा कर लिखें, है ना? देखिए, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो ऊपर की लाल रेखाओं तक जा रहे हैं, है ना? बीच की ब्लू रेखा से शुरू होकर ऊपर की लाल रेखा तक सारे कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर जा रहे हैं, जबकि जो छोटे अक्षर हैं वो बीच की ब्लू रेखाओं के बीच में ही है ना? ये ब्लू रेखा। पहला स्टेप्स जब शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे लिखें, सारे लाइंस को छूते हुए लिखें, है ना? उसके बाद जब सारी लाइंस पर हमारी हाथ पकड़ मजबूत हो जाए तो फिर हम अपना स्पीड बढ़ाते हुए, हमारी गति बढ़ाते हुए हम थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं, आगे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है? पोस्टमैन ब्रिंग्स द लेटर, है ना? पोस्टमैन ब्रिंग्स द लेटर। पोस्टमैन एक वर्ड है, ब्रिंग्स अलग वर्ड है, द अलग वर्ड है, लेटर अलग वर्ड है ना? पोस्टमैन ब्रिंग्स द लेटर। चलिए आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कौन से अक्षर को लाल रेखा तक ले जा रही हूँ, कौन से अक्षर को इन दो ब्लू रेखाओं के बीच रख रही हूँ। ठीक है? P, capital P, then small letter O,
S T M A N. Postman brings जी की पूंछ नीचे तक आएगी, नीचे वाली लाल रेखा तक। ओके, ब्रिंग्स लेटर। हमारा शब्द यहाँ खत्म होता है। उसके बाद कहीं बिंदु देना है या फिर कहीं काटना है तो हम बाद में करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, so this is the proper way of writing a sentence in cursive handwriting. Proper space between the words, शब्दों के बीच उचित मात्रा में स्थान छोड़ना, फिर सारे अक्षरों को लाइंस के बीच सजाकर लिखना, कौन सी पूंछ ऊपर जा रही है, कौन सी पूंछ नीचे आ रही है, उसका ध्यान रखना। यानी ऊपर की लाल रेखा को कौन टच कर रहा है, नीचे की लाल रेखा को कौन टच कर रहा है, इसका ध्यान रखना। और शब्द जैसे हमारे खत्म हो जाते हैं उसके बाद कहाँ हमें कट करना है, कहाँ बिंदु देना है, इसका ध्यान रखना। तो बच्चों, कर्सिव हैंडराइटिंग में जब हम अपनी कॉपी में लिखते हैं तो हमारी कॉपी इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। सारे जो हमारे लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो हमारे दाहिनी ओर झुके रहते हैं। इस तरह झुके हुए ना, सारे अक्षर इस तरह ऐसे खड़े नहीं होकर के ऐसे झुके हुए हैं। देखिए, सारे अक्षर इस दिशा में झुके हुए हैं, दाहिनी ओर, है ना। ऑल द लेटर्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। ऐसा लगता है जैसे मानो एक ओर से हवा चल रही हो। पूरी धान की खेत जब लहलहा रही होती है और एक दिशा से जब हवा चलना शुरू करती है तो सारे है वो एक दिशा में जैसे झुक जाते हैं, है ना। समझ लो ये वैसे ही है, इधर से हवाएं चल रही हैं, सारे अक्षर हमारे ऐसे झुके हुए हैं। आलू की खेती तो आप जानते हो, क्यारी में लगाते हैं, सीधी सीधी क्यारी में लगाते हैं, तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाते, यहाँ वहां नहीं लगाते, है ना। उसी तरह हम अपने अक्षरों को भी, शब्दों को भी सीधी रेखा में लिखते हैं, यहाँ वहां नहीं लिखते हैं। वेरी गुड, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप जब इसे लिखेंगे अपनी कॉपी में तो और आनंद आएगा। यू विल एंजॉय राइटिंग एंड लर्निंग विल बी इवन मोर फन फॉर यू। Okay, so I'll meet you in the next class, dear students.